जो करेक्ट। हम लोग हैं, जो बाहर बैठे हैं, बट जो अंदर हैं, उनके लिए गलत हुआ, यस, बस ये कह रहा हूँ मैं तो। आई एग्री नीरज जी, बट क्या है ना, शो का अभी जो भी यहाँ पे पहले से फॉलो करता है तो हर सीजन में कुछ ना कुछ स्पेशल पावर, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को दी जाती है। तो जैसे मुझे अभी 15 का याद आ रहा है, जंगलवासी वर्सेस ओटीटी। तो वो ओटीटी के 3 कंटेस्टेंट को हर समय एवरी वीक पावर मिलती थी, सेम नॉमिनेशन एलिमिनेशन सभी में। एंड एवरी सीजन कुछ ना कुछ ऐसा बट कॉन्सेप्ट, जैसे एक बार उसका आया था वो डिसअपॉइंट, उसका वो भी तो था डिसएडवांटेज भाई, 15 वर्सेस 3 था। वो भी तो डिसएडवांटेज था, तो पावर के साथ तो डिसएडवांटेज भी आ रहा है दोनों साइड में। और तो मीन्स वही वो रहता है। जैसे एक बार था वो बीबी शिल्पा वाले में जो था ना, वो शिल्पा वाले में ही था, वो नेबर वाला क्या था, वो पड़ोसी वाला कुछ एक था। आई गेस शिल्पा में था, या हाँ शिल्पा में ही था वो। कुछ कॉन्सेप्ट था इनका, वो पड़ोसी पड़ोसी घर वाला जो वाला, बाकी वो 6 लोग उसमें कुछ लब त्यागी वाले सीजन में भी हाँ, 2-3 बाहर वाले आए थे और अंदर वाले आए थे, दो अंदर बाहर का वहां भी सीन था। वहां करेक्ट। वहां तो अगले तो दिन ही पकड़े गए थे वो तो। नीरज जी इन शॉर्ट यही है कि शो क्रिएटिव ना कुछ अपना दिमाग चलाती नहीं, है, जो अपना वो तो मैं कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ, सोचती है, मैं और तो वो एक सिर्फ। कॉन्सेप्ट को पावर हाँ देती जी, है, हाँ मीन्स जी। एकदम स्पेशल पावर देती है, जो कि उसके हाथ में सारा डिसीजन रहता है आप लोग कंटेस्टेंट का। तो जो आप लोग कंटेस्टेंट हो उनके लिए काफी गलत होता है, क्योंकि हाँ, उनको बस मैं अपनी वही जर्नी वही कह नहीं रहा था, वही कह रहा मौका था, मिलता। वही कह रहा था भाई। नहीं, वो फुल्ली अग्री है। बट वो क्या कॉन्सेप्ट को ज्यादा महत्व देते हैं एज कम्पेयर टू कंटेस्टेंट, उनको कॉन्सेप्ट में काफी बिल्कुल, विश्वास बिल्कुल, रहता है, बिल्कुल। तो वही आप कॉन्सेप्ट का शिकार हो हाँ जाते जी। हैं। ओके, मैं हम लोग चलो भाई, दूसरे लोग का भी भाई थोड़ा लोगों, ओपिनियन सॉरी, ले। मुझे ना एक कॉल आ रही है यूएस से। तो मैं उसको अटेंड करके, मैं अगर मेरा जल्दी खत्म हो गया तो मैं दोबारा कनेक्ट होऊंगा सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, राम राम, श्योर मैं ट्राई श्योर। करूंगा दोबारा। राम राम नीरज भाई, राम राम, फिर मुलाकात होगा। ठीक है, राम राम भाई, राम राम। ओके, तो हेरा जी का 5-10 मिनट का मोनोलॉग शुरू करते हैं, तो बाकी लोग अपना जो भी काम करना है फटाफट कर लो। चलो स्टार्ट। थैंक यू जय बेबी राम तक। जी की भाई, ठीक है चलते आप अभी। मैं बोलूं? हाँ यस, जी, हाँ आपको जी, हाँ टाइम जी, दिया हाँ है जी। 5 मिनट। सबसे पहले तो मैं अग्री करती हूँ कि बाहर वाला का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वन साइडेड कर देता है गेम को। बट मेरे को ये वाला बिल्कुल समझ में नहीं आया कि हरियाणा के लोग टारगेट हो रहे हैं, जो भी है। ऐसे तो तुम बोल दो कि कश्मीर से कोई नहीं आया सीजन में, तो फिर कश्मीर लोगों को बहुत टारगेट किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है। दैट इज नॉट ट्रू। जिसको बाहर वाला बनने का मौका मिला, उसके जितने भी कंटेस्टेंट्स प्रायोरिटी पे थे उन्होंने बचाए, जितने नहीं थे उन्होंने हटा दिए। और मेरे हिसाब से तो बिग बॉस ने अभी जो ये तमाशा किया है लव को निकालने का, मेरे को तो नहीं लगता वो निकालने वाले हैं, बिकॉज लव कंटेंट तो देता है। वो मेरे हिसाब से वही है कि वो बाहर वाला का पूरा स्क्रैप ऑफ कर देंगे इसके बाद, ये बोल के कि तुम लोग इज्जत नहीं करते हो बाहर वाले कॉन्सेप्ट की, हमारे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी, इसलिए आप लोगों की पनिशमेंट है कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे ही नहीं। एंड इट विल बी बैक टू नॉर्मल, जैसा कि हर बार होता है। ये किसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं एंड उसके बाद पूरा स्क्रैप ऑफ कर देते हैं 2-3 हफ्तों में। ये हर बार देखा गया, इस बार भी ये लोग यही करने वाले हैं और इसीलिए इन्होंने पूरा तमाशा किया है। जो लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं अभी भी सुन रही हूँ कि लव को टारगेट कर दिया और अरमान को घर में रख लिया। अगेन द टू सिचुएशंस आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अरमान वाली सिचुएशन में सारे घर वालों से पूछा गया था कि भाई है कि नहीं, और उसमें विशाल की शो शॉट गलती थी। ये हर कोई मान सकता है कि उसने जो भी बोला था वो बहुत अलग इंटेंशन से बोला था। उसका खुद का दोस्त जो वहां पे बैठा हुआ था वो बोल रहा था भाई मुझे गलत लग रहा है। मकबूल ने उसको इतनी बार गैसलाइट करने की कोशिश की, उसके बाद भी उसने बोला कि भाई मेरे को गलत लग रहा है। तो अगर उसको भी गलत लगा, बाहर वालों को भी गलत लगा, हर किसी को गलत लगा, तो यहाँ पे विशाल गलत था। एविक्शन होनी चाहिए थी अरमान की, ये मैं आज तक मानती हूँ कि वो गलत चीज थी। लेकिन जब किसी घर वाले ने बोला ही नहीं कि भैया इसको एविक्ट करो निजी को छोड़ के, एंड एक वो हो गया था कि दोनों साइड से लोग गलत हैं। तो यहाँ पर घर वालों को आप हिपोक्रिटिकल नहीं बोल सकते कि अरमान को स्पेशल केस मान लिया और लव को स्पेशल केस नहीं माना, क्योंकि लव कटारिया के उसमें कोई और गलत था ही नहीं, और कोई घर वाला थोड़ा ना था जो गलत था। विशाल ने सबसे बड़ी गेम खेली है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है, विशाल को अच्छी तरीके से मालूम था, हमें भी मालूम था, ये डू नॉट मेंशन। अगर आपको पता भी है आप चुप रहो, आप मत बोलो जाकर कि मुझे पता है, मुझे पता है, तू है तो बोलियो मत। और ये पूरा एपिसोड में दिखाया गया था कि भाई तू बोलियो मत, ठीक है, लेकिन मुझे पता है, तू बस मेरे को वो कर दे, तू मत कुछ बोलियो तो कुछ आएगा नहीं। एंड उसके बाद उसने पूरा बैठ के डिस्कस किया उसके साथ कि तेरे को पता है भाई। एंड दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि इसकी तो पूरी दोस्ती बहुत ही फेक है। ये पूरा बटोरने की कोशिश कर रहा है, उसके मुद्दे अपने बनाता है और उसका फैन बेस भी अपनी करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उस टाइम पे भी उसने बैठ के 5 मिनट का मोनोलॉग दिया कि मुनीषा ने ऐसे ऐसे बोला, लेकिन मैंने कहा कि भाई अपना साइड का है तो फिर क्या परेशानी है, ये है वैसा है, लव मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया।
तुम्हें अच्छी तरीके से जब पता है कि तुम्हें अलाउड नहीं है ये चीज बोलनी और ये चीज के इस बारे में डिस्कस करना, ये मेन पॉइंट है। ये मेन पॉइंट नहीं है कि लव को जाके सबको बता नहीं सकता। ये जो था वो यही था कि बाहर वाला किसी से इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, एंड लव को उसी टाइम पे उसको मना कर देना चाहिए था। मतलब लव का भी साइलेंस एक तरीके से एक्सेप्टेंस था कि भाई मैं हूं लेकिन मैं तेरे को कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज दैट्स नॉट अलाउड। तो अगर आप लूपहोल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और फिर बिग बॉस ने आपको पकड़ा है तो कुछ कर नहीं सकते। बात रही इसकी कि बिग बॉस अभी क्यों लेके आए, पहले क्यों नहीं लेके आए, मेरे मुझे लगा कि पर्सनली वीकेंड के वार पे उनके पास काफी मुद्दे थे जिसको उठा के गेम थोड़ी सी ऐसे घुमा सकते थे। तो मेरे हिसाब से तो बिग बॉस भी थोड़ा कंटेंट के लिए चाबी लगाते हैं जब उनको लगता है कि हाँ अभी फीजेबल है तो अभी मैं चाबी लगाऊंगा। तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा वही सीन हुआ है कि अभी उनको लगा कि अच्छा अभी लगा सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कटारिया विल गेट आउट। अगर वो जाता भी है तो 2-3 दिन में वापस आ जाएगा, उसके साथ वही करेंगे। दे वुड नॉट लेट गो ऑफ सच अ बिग फैंडम, क्योंकि एल्विश का फैंडम पूरा का पूरा कटारिया पे टिका हुआ है अभी। वो आधे लोग तो देख ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि एल्विश का फ्रेंड अंदर है, तो वो एक चीज है वहां पर। तो लेकिन मैं ये बोलूंगी कटारिया फैंस प्लीज वोट, बिकॉज ये भी हो सकता है कि ऐसे रह जाए कि इधर वोट करें उधर वोट करें और फिर कहीं भी वोट ना हो। एक चीज जो मुझे और अजीब लगती है, और ये चीज मैं विशाल के लिए बोलूंगी, विशाल हर जगह सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है। आज भाई शिवानी ने फिर पैनिक अटैक कर दिया। कौन सी बीमारी है जो तभी आती है जब आप किसी को नॉमिनेशन में फंस जाते हो, आपको कोई पनिशमेंट मिल जाती है, एकदम इस बंदी को एकदम बीमार हो जाती है, एकदम बेहोश होने लगती है, उल्टियां मारने लगती है, और 2 मिनट बाद ये सबसे झगड़े भी करती है, रात रात भर ये खेगे भी करती है। और उसके बाद घर वाले अगर कोई बोल दे कि भाई ये देखो बीमार हो गई, नॉमिनेशन होते ही बीमार हो गई, जो कि हर बार होती है, तो एकदम विशाल सर एकदम बात करने लग जाएंगे कितनी कॉर्नर हो गई है बेचारी, कितनी बेचारी है वो हो, कितना बुरा हो गया इसके साथ। तो मेरे को ये चीज बहुत अनोइंग लगती है, एंड आई रियली होप कि फाइनली शिवानी निकले अगले नॉमिनेशन में। मैंने तो मतलब वोट भी कर दिया इस उम्मीद में कि शायद शिवानी इस बार आउट हो जाए। अ, और तो कुछ था नहीं, बड़ा बड़ा ही बोरिंग एपिसोड था आज का। मैं वेट कर रही हूँ कल के एपिसोड की, मे बी दे हैव समथिंग मोर जो कि अभी तक नहीं दिखा है और वो लोग बचा के रखे हैं, मतलब मैं ऐसा होप कर रही हूँ। आपने कहा कि वो फैंडम को हटा नहीं सकते, तो वो लक्ष्य चौधरी को वाइल्ड कार्ड लेके आ रहे हैं, तो वो फैंडम उस साइड भी जा सकता है। यार इसमें ना वही है कि जब तक कृतिका है, कृतिका देखो कुछ भी नहीं कर रही है कंटेंट वाइज, देखो उसकी बनती है बट कंटेंट वाइज तो कुछ भी नहीं है। शिवानी कंटेंट वाइज कुछ भी नहीं, चीप एंटरटेनमेंट है। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, जिसको जो बोलना है बोलो, चीप एंटरटेनमेंट है शिवानी। ठीक है, पूरे टाइम पे पे करती है और कुछ काम नहीं है उसका। तो ऐसे लोग जब तक घर में हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट सना सुल्तान ऑल्सो, व्हाट इज शी डूइंग, कंटेंट तो उसका भी कुछ खास नहीं है। शी इज अ गुड फ्रेंड, बहुत लॉयल है, अच्छी बात है, अच्छा कैरेक्टर है, मुझे उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग लगता है। लेकिन घर में अगर कंटेंट वाइज देखा जाए तो थोड़ी सा सुल्तान का कम है। तो इन लोगों के रहते हुए लव कटारिया आउट हो जाए, जो कि मतलब फिर भी बहुत करता है कुछ ना कुछ, तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। बाकी लव के लिए अभी जो मुझे बेटर लगेगा अगर वो टिक जाता है, आई रियली होप ही गेट्स अवे फ्रॉम विशाल। विशाल भाई उसके मुद्दे खाता है, मैंने जितना लाइव फीड आज का भी देखा था, लव कटारिया नजर ही नहीं आ रहे थे। बंदे का टॉपिक चल रहा है, बंदे को बंदी बना लिया है बिग बॉस ने, ठीक है, उसके ऊपर बेड़ियां लगा दी हैं, और विशाल पूरे की पूरी अटेंशन हॉगिंग कर रहे हैं लेके कि अरे घर वाले कितने हिपोक्रिटिकल है, घर वाले जेलस है। हाँ होंगे ना भाई, उसके उनके दोस्त निकल गए तुम्हारे उसके चक्कर में, बाहर वाले के चक्कर में, तो वो होंगे जेलस और वो होंगे गुस्सा। तो वो चीज बड़े को बड़ी अजीब लगी कि वो हर बार ऐसे ही करता है, वो सारी अटेंशन ले जाता है लव केस से की। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये जितनी बार भी हुआ है ना, मतलब विशाल ने हर बार, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा पैंडर करता है, उसको पता है कि अलविश यादव का थोड़ा बड़ा फैंडम है। एंड हर बार मैंने उनको देखा है कि वो हर बार पैंडर करता है इन लोगों को कि अरे देखो देखो मैंने लव के लिए ये किया, मैंने वो किया लव के लिए। तो उसका उस साइड से तो मुझे भी फेक भाईचारा ही लगता है, मेरे को तो कुछ असली लगता नहीं है जितना भी है। लव उसको भाव देता है क्योंकि भाई वो पूरा लगा रहता है उसके चरणों में ही बैठा रहता है, तो फिर मैं उसके लिए भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है। एक और चीज जो मुझे बोलनी थी, मुझे मकबूल का समझ में नहीं आता है, ये हर दूसरे हफ्ते इसको क्लैरिटी कैसे मिल रही है। लास्ट वीक भी ये यही बोली, इस वीक भी यही बोली, इसको हर हफ्ते नई क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई मेरे दोस्त कौन है। एंड तब भी पूरे हफ्ते समझ में नहीं आता कि इसके दोस्त कौन है। लास्ट वीक नेजी को जाके ये लवकेश की बुराई करती, लवकेश को जाके नेजी की बुराई करती थी। ठीक है, अभी सडनली इसको रियलाइजेशन हो गया कि नेजी मेरा दोस्त है। लास्ट वीक के रोई थी, इसको एंजाइटी अटैक आ गया। इस बार इसका गुस्सा इस बात पे था कि तूने सना सुल्तान और मेरे ऊपर जब तुम्हें वो
करना था, चॉइस करना था, तुमने सुल्तान को क्यों चूज किया? सुल्तान 2 हफ्ते से उसके साथ टिकी हुई है, उसने आज तक आई डोंट थिंक नेजी को कहीं भी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखा है अपने, तो क्यों ना चुने वो सुल्तान को। एंड नेजी का मुझे थोड़ा बहुत जो लग रहा है, अब नेजी गेम खेल रहा है, अब नेजी को समझ में आ गया है, वो आई थिंक इस बार ही मेरे को जितना लग रहा है वो मकबूल को थोड़ा सा तो टेस्ट कर रहा है कि कितना टिक रही है विद और विदाउट वोट्स। एक होता है ना कि फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप रहती है, वो समझता है बंदा कि उनको कोई और वोट नहीं देगा तो फिर शायद इसलिए उसने दे दिया, थोड़ा ट्रस्ट होता है। लेकिन मकबूल का हमेशा रहता है, अरे मैंने तेरे को बचा लिया ना, अब तू मेरे लिए वो मत करना, अब तू मेरे लिए ये मत करना, मैं समझ गई, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तो बहुत ज्यादा गैस लाइटिंग करती है बंदी भी, इतना तो मैं बोलूंगी मकबूल के लिए। सो आई रियली होप कि नेजी सच्ची में दिमाग लगा रहा है इस सिचुएशन में, एंड नॉट कि वो एज यूजुअल बहकता जा रहा है, क्योंकि हर बार लगता है कि नेजी थोड़ा सा ये ही कर देती है, वो बह जाता है, और ये हर बार ही होता है। सो आई रियली होप दैट्स नॉट द केस। बाकी तो साई मेरे को आज फिर बढ़िया लगा। हो गया। हाँ हाँ, मेरे तो पहले भी हो गया था। ओके, किसका नंबर है देख लो यार, रुको। मेरा। राजा जी, राजा जी। बोल लो। हाँ जी, कैसे हो? राम राम भाई लोग। देखो, पहले तो राम राम एक भाई। राम बात राम। पहले तो एक बात बोलनी है। ये जो क्या नाम अरमान और कृतिका है, इतने बड़े दोगले हैं। तुमने अभी तक एक भी पॉइंट नोटिस किया? जो अरमान नॉमिनेट करेगा उसके पीछे पीछे कृतिका भी वो ही नाम लेगी। अगर तुमको देखना है तो देख लेना। अभी पहले वीक से अब तक तुम देख लो, जब अरमान ने जिसका नाम लिया है नॉमिनेशन में, उसके पीछे पीछे कृतिका को दिया, मैं भी यही नाम लूंगी, मेरा भी नाम ये साई चेतन है। अरे खुद का गेम खेल ले मोहतरमा। और ये जो अरमान बोलता है मैं सबके मुंह पे बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। अरे घंटा मुंह पे नहीं बोलता। आज वो विशाल के बारे में वहां पे बाहर सोफे पे बैठ के बोलता है कि तेरा बाप ये है, मैं तेरा बाप हूँ। क्या ये सही है? तुमने सुना होगा, बाहर सोफे पे बैठ के वो बोल रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। तो ये भी बिग बॉस वो देखो ना, अगर ऐसा ही था वहां पे। विशाल ने बात ये बोली थी कि मेरे को सबसे पहले वहां पे कृतिका भाभी भी वहां पे थी। उसने कृतिका के बारे में ऐसा बोला कि कृतिका भाभी तुम मेकअप के बिना ज्यादा अच्छी लगती हो। बाद में जैसे ही कृतिका गई वहां से, तभी उसने ऐसा बोला कि मैं एक बात के लिए गिल्टी हूँ। और बाद में उसने कटारिया के कान में बोला कि मेरे को कृतिका भाभी सुंदर लगती है, और तुरंत बोला कि ऐसे वे में नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे वे में बोल रहा हूँ। तो वो वीडियो बिग बॉस वाले को बोलो ना कि वो वाला वीडियो वहां पे क्लिप चालू करके दिखाए। ये जो अभी और ये जो वाली। राजा भाई, मेरा एक सवाल है, एक हाँ छोटा जी। सा सवाल है आपके लिए। वो जो भैया भाग्यशाली है जिम वाले आउटफिट में जब वो बाहर कर रही थी, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, उसका मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा। वो गलत है, वहां पे वो गलत है, पर वहां पे जो सही है वो भी दिखाओ ना। ये जो तुम गलत दिखा रहे हो वहां पे वो सही है वो भी दिखाओ। ऐसा ही है, वो वहां पे वो पायल स्टेज पे आके ऐसे बोल के जाती है कि ये सेंटेंस नहीं था, अच्छी सेंटेंस नहीं था। अरे सुंदर सेंटेंस नहीं था, अच्छी था। तो ये क्या बात हुई? ओके राजा जी, ये आउटडेटेड टॉपिक पे कल काफी लंबा डिस्कशन हुआ था, तो आई गेस रिपीट